बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने स्टूडेंट्स को इल्म की अहमियत से रोशनास करवा रहे होंगे। टीचर्स लेसन प्लान आज हम बनाएंगे जनरल साइंस ग्रेड 5 का। इससे पहले की वीडियो में हमने लेसन प्लान बनाया था क्लासिफिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस का। आज के दिन हम बनाएंगे 5 किंगडम सिस्टम का लेसन प्लान। टॉपिक है हमारा 5 किंगडम सिस्टम। SLOs स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं हमारे पास। नंबर 1, टाइप्स ऑफ किंगडम यानी किंगडम की किस्में कितनी हैं। एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ मसालों के साथ इन सब टाइप्स की वजाहत करनी है। यानी हमारे दो मेन मकासद हैं आज के। एक तो किंगडम की टाइप्स बच्चों को बताएं कि कौन कौन सी हैं और कितनी हैं, और दूसरा हर टाइप जो है वो मसालों के साथ वाजिया करें। हमारी पीरियड का टाइम होगा 40 to 45 मिनट्स, यानी 40 से 45 मिनट का पीरियड होगा। आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टीचिंग एड्स जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे टीचिंग के दौरान: बुक, बोर्ड, मार्कर, डस्टर, चार्ट, स्टिकर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, गम। Show the students the pre-made chart about the 5 types of living things. Explain their salient features and show pictures of some. Respected teachers, हमारे पास एक बना हुआ चार्ट होगा जो हम बना के क्लास में लाएंगे और हम क्लास के दौरान इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर हमने 5 किंगडम्स जो हैं वो बनाए होंगे, 5 टाइप्स भी लिखी होंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और साथ में हम बच्चों को वजाहत देंगे उनके जो सैलेंट फीचर्स हैं, जो उनकी खसूसियात हैं, और कुछ तस्वीरें बच्चों को दिखाएंगे। यानी हमारे पास एक चार्ट है, इसके ऊपर हमने 5 टाइप्स लिखी हैं लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब हम बच्चों को उनके खसूसियात के बारे में बताएंगे और कुछ तस्वीरें भी उनको दिखाएंगे। कौन सी तस्वीरें? यानी जो किंगडम से रिलेटेड तस्वीरें होंगी। ब्रीफली एक्सप्लेन ईच टर्म। अब हर टर्म, जो हर लफ्ज़ है, जो हर बात है, उसकी हमने अच्छी तरह से वजाहत करनी है। इनकरेज स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओन एग्जाम्पल्स। बच्चों को हमने शाबाश देनी है, उनको इनकरेज करना है, उनको हिम्मत देनी है कि आप खुद से कोई मिसालें दें। Divide the students into groups of 5 or 6 depending on their number. अब आपने क्या करना है, बच्चों के 5 या 6 ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने हम उनकी तादाद के हिसाब से। आप अपनी क्लास का हिसाब लगा सकते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं और उनके कितने ग्रुप्स बन सकते हैं। Give each group stickers of living things, at least 3 or 4 pictures of each kingdom and glue sticks. अब हमने जो स्टिकर रखे थे अपने पास, जो स्टिकर लेकर आए थे या तस्वीरें लेकर आए थे, टीचर स्टिकर्स वो होते हैं जो चिपक जाते हैं, जिनके पीछे ऑलरेडी गम लगी होती है, या फिर हम पिक्चर्स ला सकते हैं जिनके लिए ग्लू स्टिक इस्तेमाल होती है। वो हमने बच्चों को देनी है, हर ग्रुप को देनी है। और क्या करना है कि हर किंगडम की कम से कम 3 से 4 तस्वीरें लाजमी दें बच्चों को। जैसे कि ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, डक है हमारे पास, कुछ जम्स हैं, आगे प्लांट है, फ्लावर है, लिजर्ड है, और इसी तरह से बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं। इसी तरह के स्टिकर्स या पिक्चर्स हमारे पास होंगी जो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और साथ में ग्लू स्टिक भी देंगे। आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक 5 कॉलम्स ऑन देयर कॉपीज़। बच्चों से कहें कि आप सब अपनी अपनी कॉपी के ऊपर 5 कॉलम बनाएं। Write a title on each column and paste pictures according to the title in each column. अब हर कॉलम के ऊपर हमने उसका टाइटल लिखना है और उससे रिलेटेड, उसके मुताबिक जो टाइटल है, टाइटल के मुताबिक हमने तस्वीरें उस कॉलम के अंदर लगा देनी है ग्लू के साथ। यानी अगर
हमारे पास मोनरा का कॉलम है, मोनरा वाला किंगडम है पहले नंबर पे, तो हम उससे रिलेटेड जितनी भी तस्वीरें या स्टिकर्स होंगे वो पहले कॉलम में लगा देंगे। इसी तरह से प्रोटिस्टा वाले किंगडम में जितनी तस्वीरें रिलेटेड होंगी वो सब उसके अंदर लगा देंगे। और इसी तरह से बच्चे बाकी किंगडम से रिलेटेड तस्वीरें भी कॉलम्स में लगाते जाएंगे। गिव द स्टूडेंट्स 10 मिनट्स टू कंप्लीट द टास्क। बच्चों को 10 मिनट दें ताकि वो अपना काम ख़त्म कर सकें। आफ्टर दिस, इसके बाद आस्क ग्रुप्स टू एक्सचेंज एंड चेक द कॉपी विद ईच अदर। बच्चों से कहें, ग्रुप से कहें कि तमाम ग्रुप्स आपस में एक दूसरे की कापियाँ जो हैं वो एक्सचेंज करें और एक दूसरे का काम चेक करें कि आया सब ने किंगडम या कॉलम से रिलेटेड टॉपिक्स, जो टाइटल हमने दिया था कॉलम्स का, उससे रिलेटेड पिक्चर्स ही लगाई हैं या कोई और पेस्ट कर दी हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू ओपन बुक एंड रीड दी रिलेटेड पैराग्राफ्स इन पेयर्स। अब बच्चों से कहना है कि अपनी किताब खोलें और टॉपिक से रिलेटेड यानी 5 किंगडम से रिलेटेड जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ें, और ये सब वो अपने अपने पेयर्स यानी 2-2 जोड़े बन जाएं, 2-2 बच्चे मिल जाएं और ये पैराग्राफ्स पढ़ें। उन मोनरा, फर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, यानी कौन से पैराग्राफ्स उन्होंने पढ़ने हैं? मोनरा, पर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया वाले। ईच स्टूडेंट टेक्स टर्न्स रीडिंग टू देयर पार्टनर। अब हर स्टूडेंट क्या करेगा, यानी 2 बच्चों का एक जोड़ा बना है तो एक बच्चा पहले रीडिंग करेगा और दूसरे को सुनाएगा, और फिर दूसरा बच्चा पहले वाले बच्चे को पढ़ के सुनाएगा। इसी तरह से जितने भी पेयर्स होंगे सब एक दूसरे को रीडिंग सुनाएंगे। Ask the students to make a classification chart of living organisms. अब हमने क्या करना है, बच्चों से कहना है, स्टूडेंट से कहना है कि वो एक चार्ट बनाए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। सुपरवाइज एंड गाइड स्टूडेंट्स व्हेन दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। अब बच्चों की निगरानी करनी है जब वो ये इनफरादी तौर पर काम कर रहे हों कि वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले हमने बच्चों से कहा कि वो 5 कॉलम्स बनाए और उसमें हर कॉलम का एक टाइटल लिखें और उससे रिलेटेड जो है वो तस्वीरें पेस्ट कर दें। अब हमने बच्चों से कहना है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक चार्ट बनाए, उनकी क्लासिफिकेशन करें और ये करने के दौरान उनकी निगरानी करें। अब यहाँ तक बच्चों ने काम कर लिया, बच्चों ने चार्ट बना लिया, तब आपने बच्चों को बताना है, ये काम करने के दौरान भी बता सकते हैं। जैसे ये डू यू नो वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये प्लांटी से रिलेटेड है, तो हम जब उसका किंगडम आएगा तो हम उसके दौरान भी ये बता सकते हैं। सम मशरूम्स कैन बी ईटन बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस। बच्चों से हमने कहना है कि क्या आप जानते हैं कि कुछ खुम्बियाँ जो हैं वो खाई जा सकती हैं और कुछ खुम्बियाँ बहुत जहरीली होती हैं। अब बच्चे अब आपको यहाँ पे आंसर करेंगे, वो ज़रूर जवाब देंगे कि यस टीचर, हमने खुम्बियाँ देखी हैं, मशरूम्स देखी हैं, और कुछ ये भी कहेंगे कि यस टीचर, हम पकाते हैं, और कुछ कहेंगे नहीं टीचर, हमें अच्छी नहीं लगती, हम नहीं पकाते। तो आपने उन्हें बताना है कि सारी खुम्बियाँ, सारी मशरूम्स खाने वाली नहीं होती, कुछ जो होती हैं वो खाई जाती हैं लेकिन कुछ जहरीली होती हैं। इसके बाद है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये भी आपने बच्चों को देनी है। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायरफ्लाइज एट नाइट। सो टीचर्स, यहाँ पे टाइप्स के स्पेलिंग थोड़े गलत लिखे गए हैं, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। अब बच्चों को हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कि 100 से ज़्यादा किस्में हैं खुम्बियों की जो ये अहलियत रखती हैं, जिनके पास ये खूबी है कि वो रात को जुगनों की तरह चमकती हैं। ये अहलियत है उनकी, यानी ये बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्पी वाली बात होगी कि ऐसी कौन सी खुम्बियाँ वो ज़रूर देखना चाहेंगे कि जो रात को जुगनों की तरह चमकती हैं।
आप उनको स्कूलों में जो टैब इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे भी वो दिखा सकते हैं, या अपने सेल फ़ोन में भी उनको ये दिखा सकते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने वाली बात। अब आपने बच्चों से कहना है कि सोचें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ हैन एंड डक्स। बच्चों से पूछें कि सोचने वाली बात ये है कि मुर्गी के जो पंजे होते हैं, मुर्गी के जो पाँव होते हैं, जो बत्तख के पाँव होते हैं, इसके पंजे होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है और क्यों होता है। Feet of hen are clad with 3 sharp toes and they are not for flight. मुर्गी के जो पाँव होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं, वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही अलग अलग होते हैं। उनकी उसकी जो 3-4 उंगलियां होती हैं मुर्गी के पाँव की, वो सब अलग अलग होती हैं, जैसे हम इंसानों की अलग अलग होती हैं। और वो उड़ने के लिए नहीं होती, मुर्गियां उड़ नहीं सकती। However, they can fly very short distances, ताहम वो बहुत ही थोड़े फासले तक उड़ सकती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि मुर्गियां जो होती हैं वो छलांग लगा देती हैं और 1-2 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं, सॉरी 1-2 मीटर तक उड़ सकती हैं। फीट ऑफ डक्स आर फ्लैट एंड वेब्ड। जो बत्तख के पाँव होते हैं वो चिपटे होते हैं और एक जाल की तरह होते हैं, विच यूज्ड एज टूल्स फॉर स्विमिंग, जो कि तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी उसके पाँव जो होते हैं, उसके पंजे जो होते हैं वो चिपटे होते हैं और एक जाल की तरह होते हैं कि सीधे होते हैं, और ये उसको तैरने में मदद देते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, ये सारा लेसन प्लान हमने बनाया है, ये बच्चों को डिलीवर कर दिया, और सबसे एंड पे हमने क्या करना है, बच्चों को कुछ वोकेबलरी दे देनी है, ताकि बच्चों को इन टर्म्स की समझ आ जाए, इनके स्पेलिंग उनको याद हो जाए, और इसके थ्रू, इसके ज़रिए उनको अपने लेसन की अच्छी तरह से समझ आ सके। वोकेबलरी हमारा मेन मकसद नहीं था कि हम वोकेबलरी दें, लेकिन चूँकि बच्चों को ज़रूरी होता है, चूँकि ये इंग्लिश लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज है बच्चों के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको लफ्ज़ों की समझ हो, उनका मतलब उन्हें आता हो, ताकि वो लेसन जो है अच्छी तरह से याद कर सकें। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप उनको वोकेबलरी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन बेस्ट यही होता है कि हम कम से कम 5 वर्ड्स जो हैं वो उनको लाज़मी बताएं और उनका मानी जो है वो उनसे रोज़ाना सुनें। नंबर 1 पे है बैक्टीरिया, और इसका जो सिंगुलर है वो है बैक्टीरियम। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, क्लोरोफिल, फिलामेंट, माइक्रोस्कोपिक, एनर्जी एंड मूव। उम्मीद है डियर टीचर्स, आपको लेसन प्लान की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी, और आप लाजमी अपनी क्लास के लिए लेसन प्लान भी करते होंगे और अच्छी तरह से डिलीवर भी करते होंगे। टीचर्स, ये लेसन प्लान जो है ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ही करते हैं, लेकिन साथ साथ जो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत अच्छी होती जाती है, और हम ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग सिंगल नेशनल करिकुलम। अल्लाह हाफिज़।